दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। वो है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ऑलवेज़ आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना चाहिए। ये एक कला होता है। वर्तमान में जीना एक कला होता है जो हर किसी की आयत्त में नहीं होता है, जो हर कोई इसे कैप्चर नहीं कर पाता है। हर एक इंसान की एक लाइफ का योजना होता है। हर एक इंसान सोचते हैं कि हम हमारे लाइफ को अभी इस तरीके से जिएंगे, कल ये प्लानिंग करेंगे, फिर 1 महीना बाद ये होगा, फिर 5 साल बाद मैं ये करूँगी, फिर 20 साल बाद मैं ये पोजीशन में आऊँगी। तरह तरह की चिंता, तरह तरह की प्लानिंग, तरह तरह की टेंशन दिमाग में हमेशा भरा पड़ा हुआ रहता है। और हम हमेशा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम हमारे प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। एक्चुअल में हम जीना ही भूल जाते हैं। जीना कैसा होता है यही हम भूल जाते हैं। हम जबकि आप देखोगे प्रेजेंट मोमेंट में जीना किसे कहता है। जब हम छोटे थे तब हम हमारी ज़िंदगी की हर एक दिन, हर एक पल को हम बहुत खुशी से जीते थे। अगर 5 रुपया वाला भी कुछ चीज़ हमें मिल जाता था, भले ही वो उसका कोई कीमत ना हो, कोई मिट्टी का भी चीज़ मिल जाता था, तो उसी में हम हमारी सारी खुशियाँ ढूंढ लेते थे और उसी से ही हम अपना खिलौना बनाकर पूरा संसार उसमें बिछा देते थे और हम खुशी से उसमें ही डूब जाते थे। इसलिए हम कहते कि हमारी हमारी जो चाइल्डहुड है, हमारी जो बचपन है, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था। सुंदर इसलिए था, क्यों था ये हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम तब वर्तमान में जीते थे। हमें कोई फ्यूचर का टेंशन नहीं रहता था, या फिर कल हमें किसने गाली दी, किसके साथ हमारी विवाद हुआ, उस चीज़ को लेकर हम बैठे नहीं होते थे, क्योंकि हम तब बच्चे थे। हम कोई भी चीज़ अपना दिमाग में बोझ बनाकर नहीं घूमते थे। हम हमेशा लाइट मिजाज में रहते थे, हल्का रहते थे। कोई क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कल किसने मुझे क्या बोला था, फ्यूचर में मुझे और क्या क्या अचीव करना है, कोई भी टेंशन नहीं रहता है। हमें हमेशा पता होता है कि मैं सही हूँ और मैं जो कर रही हूँ यही मोमेंट मेरे लिए ज़िंदगी है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा तब मुझे मालूम नहीं होता है। इसीलिए हम उस टाइम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे। तो आपको भी हमेशा ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप देखोगे कि लाइफ में अगर पीस नहीं है तो कोई भी चीज़ की अहमियत, मतलब आपके पास दुनिया की हर एक चीज़ अगर है, फिर भी आपको उसका कीमत समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज़ तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अधूरा हूँ। क्यों हूँ, ये आपको आंसर आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता। बिकॉज़ आप हमेशा ये सब चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही उलझे हुए हो। आप अपनी मन की शांति को प्रायोरिटी नहीं देते हो। आप किस चीज़ में ज़्यादा खुशी फील करते हो, उस चीज़ के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो। तो आप अपनी अंदर की जो एक बचपना, एक बच्चों जैसे हरकत करने वाला जो आपका माइंड, जो स्वभाव है चंचल, एक लचीलापन, वो हर एक चीज़ को आपने छोड़ चुके हैं। इसीलिए आपका लाइफ इतना बोरिंग हो जाता है। हर एक चीज़ रहने के बाद भी एक अधूरापन सा फील होता है। तो आपको हमेशा जो चीज़ अच्छा लगता है उससे करना चाहिए। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलता है, जिन लोगों के साथ बात करके आपको अच्छा लगता है, उनके साथ आपको जुड़े रहना है। जो चीज़ खाने में आपको मज़ा आता है वो चीज़ आपको खाना है। जो तो वो अगर आपके लिए हानिकारक है तो उसका क्वांटिटी बहुत कम कर देना है, बट कभी कभी आप खा सकते हो। इस तरीके से आपको अगर कोई जगह अगर घूमना पसंद है तो आप ज़रूर जाओ घूमने। कभी कभी छुट्टी लिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया करो। और सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है
हर रोज़ डेली आप खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया करो। बहुत अगर बिज़ी रहते हो तो आधा घंटा कम से कम खुद के साथ टाइम स्पेंड किया करो। चुपचाप एक जगह बैठ जाओ जहाँ कोई ना रहे। खुद के साथ सोचो, खुद क्या किया, मतलब सारा दिन में आपने क्या किया, और खुद को आपने क्या किया सरप्राइज़ दिया, या आपके लिए कौन सा चीज़ सबसे बेटर रहेगा आज जो आपके लिए, आप खुद के लिए नहीं कर पाए, वो चीज़ क्या है जो कि आपको कल करना है खुद के लिए। खुद के साथ टाइम स्पेंड करें। और क्या आप कर सकते हो जिससे आप अपने आप को खुश रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आएगा खुश कर देगा हमें, तो आप ज़िंदगी भर बैठे ही रहोगे, क्योंकि आप जिसके इंतज़ार करोगे वो खुद खाली होगा। अगर आप अंदर से नहीं भरा हुआ होगा तो फिर दूसरे इंसान से आप क्यों करोगे, और कैसे कर सकते हो आप? कैसे आप सोच सकते हो कि अगर आप खाली हो तो सामने वाला इंसान भरा हुआ होगा, और अगर भरा हुआ होगा तो क्यों आपको वो फुलफ़िल करेंगे? आपको खुद भरना है खुद को, बिकॉज़ फिर जितना भी भरा हुआ इंसान आपके सामने आ जाए, फुलफ़िल एक कंप्लीट इंसान बनकर अगर आपके सामने आ भी जाए, फिर भी आप खुद को खुश महसूस नहीं कर पाओगे। अगर उस इंसान के साथ आप कुछ टाइम के लिए टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अच्छा फ़ील होगा, अच्छा महसूस होगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, आप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो जाओगे। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो फिर क्या होगा, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। फिर आप अकेला कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आपको हमेशा अकेला खुद के साथ खुश रहना है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो दुनिया की कोई भी कोने में आप जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, भले ही ज़िंदगी में आपको किसी का साथ ना ही मिले, फिर भी आप कभी कोई आपको नहीं दुखी कर सकता। फिर भी आप नहीं कभी अकेला महसूस करोगे खुद को। आपको हमेशा लगेगा कि आई एम ए कंप्लीट मैन या वुमेन, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई मेरे पास आता है तो वो हील हो जाता है, वो कंप्लीट महसूस करता है, बट मैं तो अपने अंदर से ही कंप्लीट हूँ, भरा हुआ हूँ। तो आपको कभी भी ना ही अकेला महसूस होगा, ना ही दुखी महसूस होगा, ना ही ऐसा लगेगा कि मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे शांति नहीं मिल रहा है कहीं पर, बिकॉज़ आप खुद को इग्नोर कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी अंतर मन की आवाज़ को दबा देते हैं, हमारा मन रेस्ट मांग रहा है, बट हम दूसरों के मन मुताबिक चलने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए हम हम आराम नहीं कर रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या होगा? या इसका मतलब हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं, हम खुद को दबा रहे हैं। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हम अपनी अंदर की अंतरात्मा को हम दुखी कर रहे हैं। तो अगर हम खुद ही खुद को दुखी कर रहे हैं तो किसका क्या सामर्थ्य है कि वो आकर हमें खुश कर दे? आप दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को दुखी ना करो, या फिर किसी को परमिशन अपना दो कि मुझे दुखी होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दुख दे सकता। और अगर आप ठान लेते हो कि हम हमेशा खुश रहेंगे, अपने आप में ही खुश रहेंगे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगा कि आपको दुखी करे। बस आप जो दुख या सुख की कल्पना या अनुभव करते हो वो अपने अंतर मन से कर रहे हो, अपने अंदर से जो फीलिंग्स है उसे ही आप फील कर रहे हो। आपको लग रहा है चारों तरफ अंधेरा, दुख है, निराशा है, बट वो बाहर नहीं है, वो जो है वो आपके अंदर ही है, बिकॉज़ आपका अंदर भी एक दुनिया बसा हुआ है। अगर आपके अंदर की दुनिया सही हो जाएगा, लाइट अप हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आपका बाहर का वर्ल्ड भी आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा। कहते हैं ना, जैसे चश्मों से आप
दुनिया को देखोगे वैसे ही नज़र आएगा। काले चश्मे से देखोगे तो काला नज़र आएगा, वाइट चश्मे से देखोगे तो वाइट नज़र आएगा। तो पहले आपके अंदर की जो इशू है उसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, फिर बाहर हर एक चीज़ आपको सही दिखने लगेगा। अगर आपकी पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए माथे पर छत है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है और टाइम स्पेंड करने के लिए कोई इंसान आपके साथ है, अगर ये 4 चीज़ आपके पास है, इसके बाद भी आपको सही फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आपका खुद का एक भ्रम है, खुद के अंदर की कुछ दुविधा है, खुद के अंदर की कुछ इशू है, ट्रॉमा है, अपने अंदर की ट्रॉमा है जो आपको खुश नहीं रहने दे रहा है। जो कि लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है, हर एक चीज़ आपके पास मौजूद है। इवन आपके पास हाथ पैर भी है, आप खुद के पैरों से चल पाते हो, खुद के हाथ से आप खा पाते हो, फिर भी आपके अंदर दुख है। तो फिर वो आपके अंदर की जो ट्रॉमा है, अतीत में मिला कुछ दुख जो कि आपके अंदर में रोग के फॉर्म में बसा हुआ है, आपकी बॉडी पेन होता है इससे, आपके अंदर की पास्ट में कोई दुख मिला होगा, कोई ट्रॉमा था, कोई बहुत ही हार्टफुल सिचुएशन था जो आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, तो ये सब चीज़ क्या होता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। हमें लगता है 20 साल पहले जो हो गया आज हम भूल चुके हैं, आज वो सब चीज़ उसका कोई अस्तित्व नहीं है, बट हमारी जो अवचेतन मन है उसमें बैठ जाता है वो चीज़, और ये डे बाय डे इतना ज़्यादा गहरा होके बैठ जाता है कि हमारे बॉडी पेन, हमारे शरीर में विभिन्न तरह के रोग होकर ये हमें देखने को मिलता है। तो तब हमें लगता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, हमारा जान घबरा रहा है, अंदर से पीस नहीं है, बिकॉज़ हमारे अंदर की इशू जो है हम हील नहीं कर रहे हैं, और हमें मालूम भी नहीं है क्या करना है हमें। आपको क्या करना है, मैं बता रही हूँ आपको, एक कॉपी ले लेना है, एक पेन ले लेना है, आपको लिखना है कोई भी आपके लाइफ की सबसे हार्टफुल सिचुएशन क्या है, आपको ये चीज़ लिखना है। और ये लिखने के बाद आपको कौन कौन किस बारे में किस तरीके से आपको हर्ट किया था वो हर एक चीज़ लिखना है। लिखने के बाद आपको इसको जला देना है। जितना दिन तक आपको सही ना लगे उतना दिन तक आपको ये करना है, लिखना है और जलाना है। 21 डेज़ तक आप इसे कीजिए। और इसके साथ साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर आप देखिएगा, यूट्यूब में मिलता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, खुद से कहिए, क्योंकि कोई इंसान आपको दुख दिया या फिर आप खुद ने खुद को दबाया, दूसरों को खुश करने के लिए आप खुद ने खुद को दबाया, कोई ना कोई किसी न किसी परिस्थिति में, तो आप खुद से भी कहे, होपोनोपोनो प्रेयर कहे 108 बार, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, खुद से कहें। तो ये हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये सब चीज़ अगर हील हो गए तो प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए जीना बहुत ही सही हो जाएगा, बहुत ही आरामदायक स्थिति में आप जी पाओगे, बहुत ही शांति से आप जी पाओगे। और आपको बच्चे के साथ, छोटे बच्चे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद की आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। आपको किताब पढ़ने में अच्छा लगता है, किताब पढ़ना है, आपको चाय पीने में अच्छा लगता है, चाय पीना है, कुछ टाइम गार्डन में अकेला खाली पैर आपको टहलना है, फिर आपको पेड़ से बात करना है, मतलब नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हील होगा और आपके अंदर का कोई अगर इशू रहेगा वो भी धीरे धीरे हील हो जाएगा और आप बहुत ही हल्का महसूस करोगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मैं कह रही हूँ ना कि वर्तमान में जीना है और वर्तमान में किस तरीके से जीना है, जो मैं कह रही हूँ, ये बात कहना इजी है बट करना उतना आसान नहीं है। बिकॉज़ इसीलिए हर कोई इंसान जानता है इस बारे में, बट वो अपने
प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता है, इस वजह से, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा टेंशन, ट्रॉमा, बहुत कुछ रहता है। वो चीज़ एक एक करके रिलीज़ करने में भी टाइम लगता है, तो आपको रिलीज़ करना है, इस तरीके से रिलीज़ करना है। तो फिर आप देखोगी कि प्रेजेंट मोमेंट में आप सही तरीके से जी रहे हो। तो ये एक्चुअल में ये चीज़ करने के लिए अंदर से जैसे हील भी होना ज़रूरी है, उस तरीके से आपको अंदर से मतलब सेल्फ लव की एनर्जी में भी रहना है। बिकॉज़ अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर आप कभी खुद से खुद सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। तब आप भागते ही रहोगे। आपको लगेगा कोई आए और आपको हील कर दे, आपको बहुत प्यार दे, आपको बहुत प्यार दे, बट ये नहीं हो सकता है। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा दबाते हो, आप दूसरों की खुशी के लिए खुद की खुशी को कुर्बानी दे देते हो, आप खुद को मतलब खुद की दूसरों की खुशी के लिए आप हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाते हो, या फिर आपको मनपसंद जैसा आपको लाइफ जीना अच्छा लगता है, तो आप जी नहीं पा रहे हो। जहाँ बोलना चाहिए आपको, आप बोल नहीं पा रहे हो डर की वजह से। ये हर एक चीज़ क्या होता है, खुद को दबाना होता है। अगर आप खुद को दबा रहे हो, इसका मतलब आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, और रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हो। और इससे क्या होगा, सेल्फ लव की एनर्जी, इसका मतलब कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे अंदर की जो परेशानी होता है, जो हमारे अंदर की ऊँस होता है, हमारे अंदर की जो हमेशा पीस की जो अभाव रहता है, वो हर एक चीज़ हमारी सेल्फ लव की कमियों से आता है। हम जब खुद की अंदर की आवाज़ को इग्नोर करते, खुद की अंदर की इंट्यूशन को, आवाज़ को नहीं सुनते हैं, दबा देते हैं, हमारे मन जो चाह रहा है, हमारे अंतरात्मा जो चाह रहा है, हम उसकी विपरीत काम करते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को दबा देते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये हर एक चीज़ हमें खुद से डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें खुद से दूर ले जाता है, जो कि हम खुद को खो देते हैं। और वही शांति, वही सुकून जो हमारे अंदर है, वो हम दूसरों में तलाशते हैं। बट दूसरों में क्या मिलेगा, जो मुझ में नहीं है वो दूसरों में भी आपको नहीं मिल सकता। तो फिर बिकॉज़ अगर आप अपने आप से ही खुश नहीं हो, तो सामने वाला क्यों आपसे खुश रहेगा, ये भी एक बात है। तो आपको हमेशा सेल्फ लव में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप तभी रह पाओगे, और आपको खुद से खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी चीज़ इसके लिए आपको करना पड़े, वो आपको करनी चाहिए, विदाउट वेटिंग फॉर एनी वन एल्स, और विदाउट वेटिंग फॉर एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एनी वन एल्स। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आशा करती हूँ आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो, बिकॉज़ इस मोमेंट में जो हम जी रहे हैं, यही हमारी लाइफ है। नेक्स्ट मोमेंट में आधा घंटा बाद क्या होने वाला है, मुझे खुद मालूम नहीं है। तो फिर आप कैसे मालूम कर सकते हो, आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो। जो प्लानिंग करते हैं कुछ हद तक हमारा होता है कंप्लीट, बट इससे ज़्यादा नहीं। हम तो कल क्या, हमारे दिन कैसे गुजरेंगे, वो भी हमें मालूम नहीं है। तो फिर प्लानिंग ज़्यादा नहीं करना है, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और खूब एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, खूब मस्ती से जीना है, और खुशियाँ और प्यार हमेशा खुद को देना है, और दूसरों में भी बिखरना है। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर।